है जहां पर मछलियां बहुत ज्यादा पाली जाती है, जिसको हम ग्रांड बैंक के नाम से जानते हैं, जो अपने अपने उत्तरी अटलांटिक महासागर में है। आपको पता है कि जो लेब्राडोर होती है वो ठंडी जलधारा है, और जो गल्फ स्ट्रीम जो जलधारा है वो गर्म होती है। तो दोनों वहां पर न्यू फाउंडलैंड के पास में आकर मिलती है, तो वहां पर सर्वाधिक मात्रा में मछलियां पाली जाती है, और वही वहीं पर प्लैंकटन नामक घास खाकर मछलियां पाली जाती है। तो और वहां पर सर्वाधिक प्रोडक्शन होता है मछलियों का। तो देखिए, क्योंकि दो विपरीत धारा गर्म और ठंडी का मिलन स्तर एक मछली परिवर्तित तापमान को सहन नहीं कर सकती, जिस कारण मछलियां समुद्र की सतह पर आ जाती है। यानी कि दोनों के तापमान को सहन नहीं करने के कारण मछलियां नीचे से ऊपर यानी सतह के ऊपर आ जाती है। इससे सबसे बड़ी आगे वाला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मत्स्य प्राप्ति के प्रमुख क्षेत्र। अब देखिए कौन कौन से क्षेत्र जहां पर मछलियां पाली जाती है। देखिए समुद्र तटीय मत्स्य क्षेत्र। देखिए यह क्षेत्र समुद्र तटीय क्षेत्र से 100 किलोमीटर दूर तक सीमित है। इन इनमें भी मछलियां 40 किलोमीटर तक पकड़ी जाती है। इन क्षेत्रों में शार्क, मैक्रेल, एकांकी, ओल, टूना, इल आदि किस्म की मछलियां पकड़ी जाती है। तो ये पहला क्षेत्र हो गया। डियर स्टूडेंट, प्लीज एक बात का ध्यान रखना है, और वो बात क्या है आपको पता है। टीके स्टडी क्लासेस, इसको सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना है प्लीज। नेक्स्ट टॉपिक है आपका नदी मुख मत्स्य क्षेत्र। देखिए नदियों के मुहाने पर लगभग 6 से 9 माह तक मछलियां पकड़ी जाती है। जैसे आपको पता है गंगा, ब्रह्मपुत्र, हुगली, महानदी, गोदावरी। यहाँ पकड़ी जाने वाली मछलियों के पर्च, अप, कार्प, कटला, कैटफिश, साउ आदि किस्म की मछलियां पकड़ी जाती है। मीठे जल के मत्स्य क्षेत्र देखिए कौन कौन से हैं। भारत में मीठे जल की मछलियां सिंचाई बांधों, तालाबों, झीलों, नहरों, नालों, पोखरों आदि में पकड़ी जाती है। जिस प्रकार गंगा, यमुना, दामोदर, ब्रह्मपुत्र, नर्मदा, तापी आदि नदियों की सहायक जो नदियां हैं वहां पर भी ये मछलियां पाली जाती है। अगला टॉपिक हमारा है मोती मत्स्य क्षेत्र। देखिए भारतीय समुद्री क्षेत्र कच्छ का रण जो आपका गुजरात में, सौराष्ट्र, मन्नार की खाड़ी, तमिलनाडु में कुमारी अंतरीप, पंबन द्वीप आदि क्षेत्रों में मछलियों में बहुमूल्य मोती प्राप्त होते हैं। इन मोतियों को एक विशेष प्रकार का रसायन का इंजेक्शन लगाया जाता है, जिससे कुछ समय पश्चात इसमें शरीर में मोती बन जाते हैं। किनमें, सॉरी मैंने मोती बोल दिया, नहीं मछलियों में। अगला है टॉपिक अपना शंख मत्स्य क्षेत्र। देखिए भारतीय समुद्र तटों के दलदली क्षेत्रों में 13 मीटर की गहराई तक विभिन्न आकार प्रकार की शंख मछलियां पाई जाती है। भारत में इस प्रकार की मछलियां केरल, तमिलनाडु व गुजरात के सौराष्ट्र के तटीय क्षेत्रों में पकड़ी जाती है या पाली जाती है। तो डियर स्टूडेंट, ये था आपका मत्स्य संसाधन। अगला हमारा टॉपिक है जल संसाधन यानी कि वाटर रिसोर्सेज। देखिए वाटर रिसोर्सेज की हम बात करते हैं। मानव जल का उपयोग पेयजल, दैनिक कार्यों, निर्माण कार्यों, सिंचाई, उद्योग और परिवहन आदि कार्यों में करता है। मानव का कोई भी कार्य एवं पर्यावरण की कोई भी प्रक्रिया जल के बिना पूरी नहीं होती है। मानव के अति आवश्यक जीवनदायी संसाधनों में वायु के बाद जल का द्वितीय स्थान आता है। यानी कि पहला स्थान आपका वायु का आता है और द्वितीय स्थान आपका जल का आता है। अगला है जल को हम दो स्रोतों के रूप में प्राप्त करते हैं। जैसे एक तो धरातलीय जल और एक आपका होता है भूमिगत जल होता है। नेक्स्ट टॉपिक भारत में जल संसाधनों की उपलब्धता। देखिए जल एक चक्रीय संसाधन है। आपको पता है जल एक चक्रीय संसाधन है, क्योंकि समुद्र में वाष्पीकरण होता है, गर्म होकर जल ऊपर वाष्प के रूप में उड़ता है। फिर संघनन की क्रिया के होने के बाद में बूंदों के रूप में बारिश होती है। फिर
नदियां और नदियां बहने के बाद में ये समुद्र में वापस आ जाता है और फिर वापस वही एक प्रक्रिया होती है। तो इसको यानी जल कैसा है, एक चक्रनुमा है, यानी कि जल चक्रीय संसाधन होता है जो पृथ्वी पर प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। पृथ्वी का लगभग 71% भूभाग पर जल में ढका हुआ है, जो कैसा है, लवणीय होता है, यानी कि यूज में लेने लायक नहीं होता है। कुल जल का शेर केवल 3% भाग ही अलवणीय है, यानी कि हम 3% भाग को ही हम अपने यूज में ले सकते हैं, जो मानव के उपयोग में आता है। जल, जब भारत में जल के दो स्रोत होते हैं, एक तो धरातलीय जल और एक भूमिगत जल होता है। सबसे पहले हम बात करते हैं धरातलीय जल की बात करते हैं। धरातलीय जल की बात करते हो तो इसमें सबसे पहले आपका वर्षा, यानी कि रेन, इसके बारे में बात करते हैं। देखिए, वर्षा जल का मूल स्रोत, वर्षा जल का मूल स्रोत होती है। भारत में 32.87 लाख वर्ग किलोमीटर भूभाग पर प्रति वर्ष औसत वर्षा 108 सेंटीमीटर तक होती है। वर्षण यानी वर्षा और हिम वर्षा से भारत में 4000 घन किलोमीटर जल प्राप्त होता है और इसमें 869 घन किलोमीटर जल नदियों, झीलों, तालाबों और बांधों से प्राप्त होता है। दूसरा है धरातलीय जल। देखिए, धरातलीय जल की बात हम करते हैं, वह जल जो वर्षण द्वारा नदियों, झीलों, तालाबों, बांधों और नालों से प्राप्त होता है उसे धरातलीय जल कहते हैं। भारत में नदियों, तालाबों, झीलों से 869 घन किलोमीटर जल प्राप्त होता है। इसमें से 690 घन किलोमीटर नदी जल सिंचाई के कारण के काम आ जाता है। भारत में कुल जल प्राप्त का 60% हिमालय क्रय की नदियों से, 16% मध्य भारत की नदियों से, 24% दक्षिणी भारत की नदियों से प्राप्त होता है। तो देखिए, हिमालय की नदियों 60%, मध्य भारत की नदियों 16% और दक्षिण भारत की नदियों से 24%, ये आपका 100% जल हो गया है। अब इस 100% जल का उपयोग किस किस में होता है, यानी कि 89% कृषि कार्य में सर्वाधिक, घरेलू कार्य में 9% और औद्योगिक कार्य में 2%। तो इसका मतलब 100%, यानी कि 100% इसका यूज में ये जल काम में आ गया है। सेकंड नंबर की बात अगर भूमिगत जल संसाधन, देखिए भूमिगत जल संसाधन क्या होता है। भारत में वर्षण से प्राप्त कुल 4000 घन किलोमीटर जल में से केवल 790 घन किलोमीटर जल ही भूमिगत जल के रूप में प्राप्त होता है। इसमें 438 घन किलोमीटर जल भूमिगत की ऊपरी सतह पर पहुंचता है। भूमिगत जल की प्राप्ति आग्नेय कायांतरित चट्टानों से प्राप्त नहीं होता है। इसीलिए भूमिगत जल की मात्रा भी विभिन्न राज्यों में अलग-अलग पाई जाती है। जैसे सतलज, गंगा, ब्रह्मपुत्र बेसिनों में रंध्र युक्त कोयला मुख्य चट्टानों से 44% भूमिगत जल उपलब्ध होता है। इसलिए पंजाब, हरियाणा, यूपी यानी उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल में भूमिगत जल की प्रचुर भंडार होने से कुएं, नलकूप अधिक संख्या में अधिक संख्या में पाया जाता है। सिंचाई एवं भूमिगत जल का उपयोग, देखिए भूमिगत जल का सर्वाधिक उपयोग 12% कृषि कार्य में, 3% घरेलू कार्यों में एवं 5% औद्योगिक कार्य में होता है। सिंचाई सिंचाई एवं सिंचाई के साधन, जल की समस्या और जल की उपलब्धता का ह्रास। जल संरक्षण और प्रबंधन की हम बात करते हैं तो देखिए, जल संरक्षण यानी कि जल प्रदूषण का निवारण करना चाहिए, जल का पुनर्चक्रण और पुनः उपयोग होना चाहिए, जल संभरण प्रबंधन होना चाहिए और वर्षा जल संभरण होना चाहिए। तो डियर स्टूडेंट, ये आपका लेसन 16वां लेसन होता है। अगला जो एनर्जी रिसोर्स जो 17वां लेसन है वो नेक्स्ट डे हम बात करेंगे। तो डियर स्टूडेंट, ऐसे ही वीडियो अगर आप आगे भी देखना चाहते हैं तो सो प्लीज अपने इस टीके स्टडी क्लासेस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले, प्लीज प्लीज। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।